लेकिन क्या ये बिल्कुल अपने पांव पर आखिरी मोमेंट में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया क्या? मैं उन 5 करोड़ महिलाओं का जिक्र करूंगी जो वोटर हैं बिहार की। देखिए गरिमा जी, सबसे बड़े सवाल पे सबसे बड़ा, जैसा शीतल सिंह जी ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि सारी गालियां जो है हम स्त्रियों के नाम से पड़ी हुई हैं। सारी गालियां सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम से पड़ी हुई हैं, वो एक अलग सवाल है। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को माफी चाहिए और माफी के बिना कुछ हो नहीं सकता उनका, तो क्यों नहीं जिसको पकड़े हैं, जो गाली दिया है और पुलिस पकड़ी है और एनडीए सरकार है, तो क्यों नहीं उसको बुलाते, सामने लाते, मंच पे खड़ा करते और उससे माफी मांग लेते। जब पुलिस ने कह दिया है कि इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, इसका आरजेडी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसी से माफी क्यों नहीं मांग लेते जिसने गाली दिया? इसका नहीं, लेकिन ये तो आप कह रही है ना, आरजेडी की एक प्रवक्ता, वो भी नई नवेली प्रवक्ता, ये आज कह रही है जिनकी कुल जमा राजनीति सिर्फ एक राज्य में है। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री खड़े होकर भावुक अपील कर देंगे, तो किसकी आवाज ज्यादा गहरी होगी कंचना? लेकिन गरिमा जी, आप यह भी सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। वो चाहते थे 1 सेकंड में, जिस समय उनको गाली दी गई, 1 सेकंड में वो कार्रवाई करके कौन है, किसने दिया और उसका आरजेडी और कांग्रेस से लेना देना है या नहीं, वो सामने लाकर खड़ा कर देते। लेकिन आप सोचिए, जापान घूम के आ गए, चीन घूम कर आ गए, 7 दिन बाद आज अचानक से भावुक अपील कर रहे हैं। मतलब कोई भी आज तक अपने परिवार को, अपनी माँ बहन को इस तरह से राजनीति में नहीं घसीटा होगा जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घसीटते हैं। और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है गरिमा जी, और ये हकीकत है। और यही प्रधानमंत्री जी है ना जो कहते थे कि ये भाइयों और बहनों, हमको हर रोज 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गालियां पड़ती हैं और भगवान ने मेरी रचना ऐसी की है कि ये गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जी, जब ये गालियां न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं आपके अंदर, तो ये गाली न्यूट्रिशन में क्यों नहीं कन्वर्ट हुई आपके अनुसार? और प्रधानमंत्री जी ना भूले कि इस देश में महिलाओं का रेट तय करने वाले यही हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी की पत्नी को कहना, रेट तय करना और कोई नहीं, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। भाइयों और बहनों, ये देश का पैसा किस कांग्रेस की विधवा के खाते में जाता है? कांग्रेस की विधवा का मतलब कौन? विधवा कहते हुए थोड़ी सी सिंपैथी मन में होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में, उनकी जुबान लड़खड़ानी चाहिए विधवा बोलते हुए, लेकिन कोई कभी नहीं बोला उन्होंने। लेकिन कंचना, राजनीति में दरअसल कुछ चीजें बिल्कुल अलहदा गणित के साथ चलती हैं। 2012 में प्रधानमंत्री ने बयान दिया, 14 में पहली बार बीजेपी की अपने दम पर सरकार बन गई 282 सांसदों के साथ। नहीं, अगर आप ये कहें कि बयानों के आधार पर इस तरह से सरकार बन जाती है, नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मैं कुछ और कह रही हूँ। भाई सियासत का गणित तो अलहदा चलता है ना। नहीं, संस्कारों से चल रहा होता तो यहाँ थोड़ी खड़े होते हम। बिहार की जनता भले छठ मैया का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ले लें, लेकिन यह ध्यान रखें कि छठ मैया के बारे में नाम भी लेने के लिए ना मन और दिल बहुत साफ होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी का है नहीं, मन और ना ही दिल उनका साफ है। आप बताइए कि क्या बिहार की जनता को इतना वो मूर्ख समझते हैं कि इनको गाली दी गई, जो कल्प्रिट है वो पकड़ा गया, कल्प्रिट का आरजेडी और कांग्रेस से फिर भी कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये इतने भावुक बयान दे रहे हैं? अगर भावुक बयान देने हैं, और यही भावुक बयान इन्होंने तब भी दिया था जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा में बोला हुआ था कि इनके सभा में 6 करोड़ महिलाएं जो बिहार की हैं वो सभा से भाग जाएंगी। और रोने की तो इनकी नाटक मतलब गजब है। इन्हीं की एक वो है, विधान परिषद में है महिला, निवेदिता सिंह कुछ नाम है, वो तो आकर बाहर रोने लगती है सीधे सीधे कि अपमान हो गया, बिहार वासियों का अपमान हो गया, हम महिलाओं का अपमान हो गया, छाती पीट पीट के रोती हैं, लेकिन बाद में इनके साथ आकर सरकार बनाते हैं। अब क्या नीतीश कुमार जी जो बोले थे वो सब माफ कर दिया गया? बिहार की महिलाओं का अपमान खत्म हो गया? लेकिन महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं कंचना, और जहां ज्यादा परसेंटेज में महिलाएं वोट करती हैं, बिहार की स्पेशली मैं बता रही हूँ, वहां जीत एनडीए गठबंधन की होती है। नहीं, बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार का है महिलाओं के भीतर। हम महिलाओं को इतना कमतर आंकने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी ने गाली दे दिया और उसका आरजेडी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है तो महिलाएं दिल पर ले लेंगी और मोदी जी को अंधभक्त की तरह वोट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। इसका मूल्यांकन महिलाएं भी करेंगी बिहार का कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है, और अपनी माँ को राजनीति में लाकर इस स्तर तक राजनीति करना, वो भी चीन, जापान से हर जगह से घूम कर आ गए, इत्मीनान से फ्री हो गए, तो बताइए अब माँ की याद आ गई। ऐसे राजनीति नहीं होती। मोदी जी कृपया करके हम लोग की भी दरअसल